नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आरोग्य की बात करी। किस प्रकार आरोग्य सभी के लिए परम आवश्यक है। आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो भी, आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो भी, आप सेवा करना चाहते हैं तो भी स्वास्थ्य आरोग्य तो परम आवश्यक है। और आरोग्य कैसे प्राप्त होगा? प्रकृति के नियम पर चलकर। मेरे बहुत से पिछले वीडियोस में इन्हीं नियमों के बारे में चर्चा है और आने वाले बहुत से वीडियोस में भी इन्हीं नियमों की चर्चा होगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने यह प्रयास किया है कि कुछ भी विस्तार में ना बताकर सब कुछ संक्षेप में बता दूं। तो स्वस्थ रहने के 4 स्तंभ है: आहार, व्यायाम, विश्राम और स्वच्छता। आहार के बारे में बात करते हैं, लेकिन आहार से पहले जल की बात करनी होगी कि भोजनांते विषम वारी। सबसे पहला नियम आप ये याद रखें कि भोजन के अंत में पानी विष के समान है। तो कब पीना? 1.5 से 1.25 घंटे के बीच में पानी पीना, भोजन करने के बाद। फिर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी आपकी वाइटल फोर्स को कम करेगा। मुंह में घुमा घुमा कर पानी पीना, क्योंकि ऐसा करने से अधिक लार घुलकर पेट में जाएगी। खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठकर पानी पीना, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से हर्निया, हाइड्रोसील की समस्या, घुटनों में दर्द की समस्या की संभावना आपको बढ़ जाएगी। तो पानी से जुड़े हुए ये नियम आपने ध्यान रखने। भोजन एक तो थाली में अच्छा भोजन होना चाहिए। तो हुआ क्या कि रसोई में बदलाव आ गए। तो 4 जो चीजें अगर गलत हो गई है तो आप उसको ठीक कर लीजिए। तेल, रिफाइंड तेल है तो हटा दीजिए। नमक रिफाइंड नमक है तो हटा दीजिए। चीनी यानी कि रिफाइंड शुगर हटा दीजिए। बर्तन एल्यूमिनियम के हैं, हटा दीजिए। तो क्या लेकर आए? तेल, कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल ये इस्तेमाल करें। नमक, सेंधा नमक इस्तेमाल करें। उसके बाद में चीनी की जगह कच्ची खांड, देसी बूरा इस्तेमाल करें। बर्तन, लोहे के बर्तन उपयोग करें, पीतल के बर्तन, भरत के बर्तन और मिट्टी के बर्तन उपयोग करें। जब ऐसा करेंगे तो आपकी थाली में पोषण वापस आएगा। अब जो पोषण वापस आ गया तो उसे पचाएं कैसे? अच्छा भोजन है थाली में लेकिन वो पचा नहीं तो फिर नुकसान। तो क्या करें? चबा चबा कर भोजन करें। भूमि पर बैठकर भोजन करें। जो जापानी टेबल दिखाई थी वो टेबल सबसे उपयुक्त है। और शांत चित्त से भोजन करें, जल्दबाजी में भोजन ना करें। भोजन करने के बाद में आप पानी ना पिए, पहले बता दिया गया। इन बातों का ध्यान में रखेंगे तो भोजन पचेगा। और सही समय पर भोजन करें। सही समय क्या है? सवेरे भरपेट भोजन करना, शाम को भरपेट भोजन करना। सवेरे भोजन, दोपहर में फल, शाम को भोजन, रात्रि में दूध। ये सबसे बढ़िया है। जिनकी जठराग्नि तेज है उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ सकती है तो वे 3 समय भी भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दिन छिपने से पहले या दिन छिपा तो बहुत ज्यादा देरी आपने नहीं करनी। इस प्रकार से आपने भोजन का ध्यान रखना। अब बात हुई आहार की। व्यायाम, देखिए विश्राम, व्यायाम तो जरूरी है ही है। जब छोटा बच्चा होता है वो भी अपना हाथ पांव चलाता रहता है। उससे बड़े होते हैं तो खेलना चालू कर देते हैं। जब आपका खेल बंद हो गया, आउटडोर गेम्स बंद हो गई, आपकी आयु बढ़ गई, तो आपके लिए व्यायाम आवश्यक है। बहुत से व्यायाम होते हैं। जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ डांस करते हैं, वो भी एक व्यायाम है। लेकिन कुछ भी ना हो तो सरल व्यायाम में आपको बता दूं, पैदल चलना बहुत अच्छा व्यायाम है। पैदल तो आप अवश्य चले। दिन में 1 घंटा पैदल चलेंगे तो लगभग शरीर का आपका व्यायाम हो जाएगा। योगाभ्यास करेंगे तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधितो दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश तंद्रितः। युवा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, अति वृद्ध व्यक्ति, व्याधित यानी जो रोगी है, और दुर्बल, इन सभी के लिए योगाभ्यास अनुकूल है। वो अपनी अपनी आयु के अनुसार योगाभ्यास कर सकते हैं। तो व्यायाम अवश्य करना। विश्राम का भी विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं 2 बातें अवश्य बताऊंगा। सही समय पर सो जाना। सही समय क्या है? मध्य रात्रि 12 बजे। अब अनुमान लगाएं, मध्य रात्रि यानी अगर बीच का ये सेंटर है तो यानी कि आपकी 6 घंटे की नींद हुई 9 बजे से 3 बजे तक।
शहरी जीवनचर्या में आपको ये संभव नहीं, तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक आप इतना सो जाएं। इससे ज़्यादा संतुलन बिगड़ेगा तो गड़बड़ होनी ही होनी है। और दिशा, अपने सर की दिशा दक्षिण अथवा पूर्व में कर सोएं। इतना फिलहाल अवश्य ध्यान रखें विश्राम के बारे में। स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता रखनी है, अपने शरीर की स्वच्छता रखनी है, शरीर के भीतर स्वच्छता रखनी है। भोजन ना सड़े, भोजन सड़ेगा तो बहुत सारे टॉक्सिन्स बनेंगे। आप पिछले नियमों का पालन करते रहेंगे, भोजन और पानी के नियमों का पालन करते रहेंगे, व्यायाम करते रहेंगे तो भोजन नहीं सड़ेगा। और स्वच्छता वाली जो बात है, मानसिक स्वच्छता, ईर्ष्या और स्वार्थ ये त्यागना ही पड़ेगा। आप सभी नियमों का पालन करते रहें, परंतु यदि आप स्वार्थी हैं, यदि आप ईर्ष्या रखते हैं तो आप स्वस्थ होने वाले नहीं हैं। तो मन से भी अपने कचरे को निकाले, दिमाग से अपने कचरे को निकाले। इन बातों का आप ध्यान रखें। और व्यसन, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये बहुत हानिकारक चीज़ें हैं। मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं इसके बारे में, लेकिन 2 चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी घुस गई जिनके बारे में हम जागरूक नहीं कि ये कितने बड़े शत्रु हैं। उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। एक तो चाय, दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक, और ख़ास तौर से काली वाली सॉफ्ट ड्रिंक, ये बहुत खतरनाक हैं। ये दोनों की दोनों एसिडिक चीज़ें हैं। चाय, जब सवेरे आप खाली पेट चाय पीते हो तो होता क्या है कि रात भर जो हमारे पेट में एसिड जमा हुआ, आपने उस एसिड में और एसिड जमा कर लिया। और जब पेट में एसिड बढ़ेगा तो रक्त में एसिड बढ़ेगा, रक्त में एसिड बढ़ेगा तो हृदय रोग तक होने की संभावना आपको बन जाएंगी। दूसरा, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, केमिकल है, हानिकारक केमिकल है, शुगर बहुत ज़्यादा है, ये एक बात। दूसरी बात, इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम है। और जब आप इनको पिएंगे तो शरीर का एक सिद्धांत क्या है कि शरीर में जब भी पीएच वैल्यू 0.5% भी डिस्टर्ब हो गई, बिगड़ गई, रक्त एसिडिक हो गया, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक डिफेंस मैकेनिज्म भी काम करता है कि हमारे हड्डियों में से कैल्शियम और मिनरल घुल घुल कर रक्त में आ जाता है ताकि हमारी मृत्यु ना हो। तो अब आप जब भी ये एसिडिक चीज़ें ले रहे हो, तब हो क्या रहा है, आप मर तो नहीं रहे, लेकिन आपकी हड्डियां खोखली होती जा रही हैं। तो आपने इन शत्रुओं को भी पहचानना है। तो अब कुछ गलत जो आप जीवनचर्या आपने बनाई हुई थी उसको आपने ठीक करना है, उन बातों को छोड़ना है। कुछ ऐसे आवश्यक कार्य जो आप पहले नहीं कर रहे थे वे आपने जोड़ने हैं। खाना, पीना, सोना सभी करते हैं, लेकिन आप समय पर नहीं कर रहे थे, आपने उनका समय व्यवस्थित करना है। इन बातों को ध्यान में रखें। आप आरोग्य को प्राप्त करें, आप स्वस्थ बने रहें, आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, आप अपने जीवन का आनंद लें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।